हम लोगों ने दो फॉर्म पढ़ लिए बच्चों। एक पहला फॉर्म पढ़ लिया हम लोगों ने स्लो फॉर्म, ठीक है ना, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा फॉर्म मैंने आपको पढ़ा दिया, दूसरा फॉर्म हो गया अपना कौन सा वाला, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, और दूसरे वाले में अपना प्रूफ भी हो चुका था। ओके, तो अभी जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं ना। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ line if the find the equation of line passing through the point passing through the point P 1 comma minus 2 and having a slope is -2. Find the equation of line passing through the point P is 1 comma minus 2 and having a slope is this. हाँ भाई, -2x-2, ओके, y इज इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू भी लिखा करो, y प्लस 2x इक्वल टू 0, y प्लस 2x इक्वल टू 0 एंड हैविंग स्लोप इज -2। y इक्वल टू -2x, ओके। तो सिंपल है यार, आपको मैंने पॉइंट दे दिया है बच्चों, पॉइंट दे दिया है, और ठीक है, ओके, अभी चेक कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको एक पॉइंट दिया है यहाँ पे, और एक स्लोप दिया है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। तो y माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू m इज वॉट -2 x माइनस x1 कितना हो जाएगा 1। ये हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का 2x और प्लस का 2, और ये इससे कट जाएगा। द राइट आंसर इज y इक्वल टू माइनस का 2x, या फिर इसे लिखना ही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो y प्लस 2x, वो एक ही बात कहलाएगी ना, y प्लस 2x इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात आ गई समझ में? ये अपने पास इसका आंसर आएगा। तो जिन लोगों का आंसर गलत आ रहा है उन लोगों ने क्या बताया, हाँ हाँ भाई तुम्हारा सही है, ठीक है तुम्हारा, हाँ भाई, जिन लोगों का आंसर जो गलत आ रहा है, जिन लोगों ने -2x -2 किया है, उन लोगों ने क्या गलती कर दी, हाँ अभी रुक जाओ थोड़ा, एक बार पढ़ा लें दो पूरा, है ना, फिर देखना। अच्छा, -2 की जगह पे 2 ले लिया है, -2 है स्लोप, ओके। एक बार फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही करेंगे। अभी तो ये बेसिक आइडिया, बस अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म लगाते किस तरीके से, ओके, क्लियर। चलो अगली फॉर्म, तीसरे नंबर की फॉर्म पर चलते हैं अब। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, जो दिया है, मतलब जो भी, अब आपको यहाँ पे खुद से सीखना पड़ेगा कि आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है। ओके, नाउ द थर्ड इज 2 पॉइंट फॉर्म। थर्ड इज बच्चों 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ओके। अब इसमें क्या है आपके पास, किस तरीके से गिवन होगा, क्या क्या चीजें गिवन होंगी। तो यहां पे बच्चों अपने पास दिया होता है 2 पॉइंट फॉर्म में कि इक्वेशन ऑफ लाइन passing through equation of line passing through find the equation of line passing through the two given points, the two given points
P is x1, y1 and Q is x2, y2. ओके, अपने को बताना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2. ओके, अब देखो मैं आपको जितने भी फॉर्म बता रहा हूं ना, डिफरेंट फॉर्म, अभी और भी आएंगी 2-3. अब आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा और फिर सोचना पड़ेगा कि अच्छा इसमें कौन सी फॉर्म लगा सकते हैं. 2 पॉइंट दिए हैं तो मतलब ये लगा सकते हैं, पॉइंट और स्लोप दिया है तो ये लगा सकते हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट है y वाला तो ये लगा सकते हैं, कभी कन्वर्ट करना पड़ जाए तो किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर. आगे और भी फॉर्म आएंगी, इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी एंड सो ऑन. तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा किसमें कौन सा फॉर्म लगाएं. क्लियर. तो अब अपने पास 2 पॉइंट दिए हैं बच्चों और इससे बनने वाली आपको लाइन की इक्वेशन बतानी है क्या होगी. अगर मैं आपको नहीं भी एक्सप्लेन करूँ तो भी आप इसका आंसर मुझे बड़े आराम से बता सकते हो. ये हो गया अपने पास लाइन 1. ओके, यहां पे कहीं पे 2 पॉइंट मान लो आप. एक आपका ये पॉइंट हो गया, दैट इज P x1, y1 एंड दैट इज Q x2, y2. स्लोप वाले मेथड से भी कर सकते हैं. हाँ, स्लोप से भी कर सकते हैं. एक्चुअली बात वही है, स्लोप निकालना पड़ेगा आपको, तो स्लोप निकाल लेना. अभी प्रूफ बताता हूं तब बता दूंगा वो किस तरीके से. तो ये हो जाएगी बच्चों y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1. ये आपका एक आंसर तो ये आ गया भाई. यहां से ठीक है ना, ये लाइन की इक्वेशन आ गई. अच्छा, अगर मैंने इसको, ठीक है ना, ये हो गया. अब इसे अगर जैसे प्रूफ करना हो अपने को तो प्रूफ किस तरीके से करेंगे वो भी देख लो. ठीक है ना, ये आ गया. अब इसे प्रूफ करना है अपने को तो हमने क्या किया, एक यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लिया. ये अपने पास एक क्वाड्रेंट हो गया है ना. अब इसमें कोई एक लाइन ड्रॉ कर दी हम लोगों ने. लाइन मान लो अब ये आपकी लाइन हो गई एक, इस तरह से कुछ जारी होगी एक लाइन. ये कुछ लाइन हो गई आपकी. इसमें बच्चों 2 पॉइंट मान लिए हम लोगों ने. एक पॉइंट आपका P दिया हुआ था यहाँ पे x1, y1 और एक आपका Q पॉइंट हो गया बच्चों, ये हो गया आपका x2, y2. क्लियर. सर आपने y माइनस y1 क्यों लिया है, हम y माइनस y2 करें तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सेम ही रहेगा. ओके, बात है समझ में. ये हो गया बच्चों, 2 पॉइंट हो गए. अब हमने क्या किया, अब इसे प्रूफ करना है. तो अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं तो क्या आप यहां से स्लोप बता सकते हो इस लाइन का कितना आएगा. क्या आप मुझे इस लाइन का स्लोप निकाल के बता सकते हैं कितना आएगा वो. तो इस लाइन का स्लोप जैसे मैंने आपको बताया था, स्लोप कितना हो जाएगा, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इसमें किसी को कोई दिक्कत है, स्लोप ही आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ओके, नाउ इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लो. स्लोप है आपके पास, पॉइंट है. अगर आपके पास बच्चों स्लोप दिया है और अगर पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट का और स्लोप का यूज करके तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं. तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, y माइनस y1 या फिर y माइनस y2. तो किसी भी एक पॉइंट का यूज करो. ठीक है, तो क्या करना है, पिक एनी वन पॉइंट एंड द स्लोप ऑफ द लाइन एंड राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, कोई भी एक पॉइंट उठाओ, कोई भी एक पॉइंट उठाओ दोनों में से और स्लोप आपके पास है ही और लाइन की इक्वेशन लिख दो. क्लियर. बात आ गई समझ में, हो जाएगा और यहां से आंसर आ जाएगा. क्लियर. तो अब इसमें नोट करने वाली बात जो है वो ये है, आपको यहां पर ये नोट करना चाहिए. नोट वाली बात ये है कि मान लो जैसे ये अपना एक स्टूडेंट है पार्थ, इसने बोला कि सर मैं y माइनस y1 यानी कि मैं जो पॉइंट लेना चाहता हूं वो ये लेना चाहता हूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1. तो इसने बोला कि सर मैं P वाले पॉइंट लेना चाहता हूं और स्लोप तो लाइन का ये है ही, तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन. फिर एक अपना दूसरा स्टूडेंट आया, ठीक है, मान लेते हैं O. उसने बोला सर मैं तो 2 वाला पॉइंट लूंगा, मैं इसके अपोजिट चलता हूं हमेशा. तो मैंने y माइनस y2 लिखा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ये हो गया x माइनस x2. तो क्या मेरा वाला आंसर गलत है. तो इसमें से कौन सा आंसर सही है बच्चों, इसमें से कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है. तो ये हो गया
ठीक है, ओम का आंसर, और ये हो गया पार्थ का आंसर। ओके, अब दोनों में से कौन सा सही है? दोनों ही सही है, ठीक है ना। तो दोनों ही आंसर है, कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, दोनों में से कोई भी ले लो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात आ गई भी समझ में? किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर आपके कंसिडर हो जाएंगे। तो बेसिकली हमने किया क्या, अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके हम से सर इसे याद रखना है क्या? इसमें याद रखने जैसी कोई चीज तो है नहीं वैसे यार, फिर भी अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। याद रखने लायक कुछ है तो है नहीं वैसे। y माइनस वाई वन, जो भी पॉइंट ले रहे हो उसे माइनस कर दो, स्लोप लिख दो, आंसर आ जाएगा आपका। समझ रहे हो बात को? ओके, तो एक बहुत छोटा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन, ठीक है ना। एक बहुत छोटा क्वेश्चन ये है कि ये लो, देख लो वही प्रीवियस स्लाइड। ओके, तो बहुत छोटा क्वेश्चन बच्चों एक ये है कि मैंने आपसे बोला है यहां पर कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point, passing through the points, passing through the points -1, 2 and -2, -1। ओके सर, इसका प्रूफ नहीं समझा आपने, पॉइंट कैसे लिया, वो स्लोप से फॉर्मूला कैसे आया? यार ये 2 पॉइंट दिए थे इस लाइन पे, ये P और Q। स्लोप क्या होता है? दोनों पॉइंट के बीच का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं पहले। तो स्लोप इसका ये आ गया m। अब इसमें से कोई भी पॉइंट ले लो आप, P वाला या Q वाला, जो इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था स्लोप पॉइंट फॉर्म, उसका यूज करके लिख दो आंसर। मोइन, इससे पहले बताया था ना मैंने कि कोई भी पॉइंट लेके, अगर मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, स्लोप ले लिया और पॉइंट दिया है मेरे पास, स्लोप दिया है, तो आंसर क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वही वाला किया है बस। हाँ भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2 एंड -2, -1। अच्छा, इसमें से ना कुछ बच्चे x1 y1 जैसे मतलब डिफरेंट तरीके से करना, जैसे हमने बोला ना ये दोनों लगा के फर्स्ट और वाला लिखा है। अब इसमें y1 और y2 ले लो एक बार, सॉरी x1 y1 ले लो और एक बार x2 y2 वाले से लिख के देखना, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। क्लियर? पार्थ एक बार चेक करो, पॉइंट को एक्सचेंज करके चेक करो, अगर पॉइंट को एक्सचेंज कर दिया तो क्या होगा? ठीक है, मतलब कि x1 और y1 जो लिया था, अब x2 y2 ले लो, देखो आंसर सेम आता है या कैसे आता है? ये आपका हो जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, सेम ही आ रहा है सर मेरे आंसर। हाँ सेम ही आएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक ही होगा, है ना। वो चेक कर लो, मैंने क्वेश्चन अभी जस्ट आपके सामने बनाया तो मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर है। y इज इक्वल टू 3x+2, लेकिन इसमें भी बच्चों का आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। किसी का आंसर -y प्लस 3x इक्वल टू 5 -5। ओके, अगर कभी आपको अपना आंसर चेक करना हो कि मैंने जो लिखा है वो सही है कि नहीं, तो आप किसी भी एक पॉइंट को उठा के लाइन में रख दो, अगर सेटिस्फाई होती है तो सही आंसर है आपका, नहीं तो गलत है। ओके, जैसे किसी का आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू 3x+5, तो आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठाओ, इसमें रख के देखो, सेटिस्फाई होता है तो आंसर सही है, नहीं तो गलत है। ठीक, तो लेट मी चेक के क्या आंसर आएगा इसका। ठीक, और फिर मैं आपको चेक करके भी बताता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से चेक करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन पे चलें तो हम y माइनस वाई वन, ये ले लेता हूँ मैं 2 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। और ये हो जाएगा x माइनस प्लस दिस, ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x+1, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x+5। क्लियर? अब अगर आपको चेक करना है कि आपका ये आंसर सही है कि नहीं, ठीक है ना,
तो क्वेश्चन ये होता है सर हाउ टू चेक, कैसे सेटिस्फाई कराएंगे जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए कि कैसे सेटिस्फाई कराना है। तो सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करेंगे बच्चों हम लोग, सेटिस्फाई कराने के लिए मैंने पहले पॉइंट लिया जैसे -1,2। अब x की वैल्यू क्या है इसमें -1, y की वैल्यू 2 है, इसमें रख दो आप। तो 2 इज इक्वल टू -3 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू 2। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, सेटिस्फाइड। अगर आपने -2 -1 रखा होता तो कितना आता अपने पास, तो आता आपका -1 इज इक्वल टू -3 इंटू 2 हो जाता प्लस का 5, तो -1 इक्वल टू -1, सेटिस्फाइड। क्लियर? तो मतलब यही आंसर है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात आ गई समझ में? अगर किसी बच्चे ने अगर बोला कि सर मैं ये वाले पॉइंट लेना नहीं चाहता, मैं ये वाले लेना चाहता हूं, तो इससे भी लोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। आप चाहो तो करके देख लें। अगर आपने y -+1 लिखा यहाँ पे और यहाँ पे x+2 लिखा तो भी आंसर सही आएगा। एक बार सेकंड फॉर्म लगाओ यार, सेकंड फॉर्म यहीं पे लगा देता हूं मैं, लो सेकंड, ठीक है ना। या फिर क्या लिख सकता हूं मैं इसे, y+1 इज इक्वल टू, ये तो 3 हो जाएगा और x+2, चेक कर लो इसे, सेम ही आंसर आ रहा होगा। y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3x + 5, सही तो आ रहा है। सर मुझे चेक नहीं समझा कैसे करना है। ये आपकी इक्वेशन आ गई ना, ये आ गई ना इक्वेशन, y = 3x + 5। इसमें कोई भी एक पॉइंट उठा के रख दो, x की जगह पे -1 और y की जगह पे 2, दोनों साइड सेम आ जानी चाहिए। LHS = RHS आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो LHS = RHS आ रहा है, ठीक है। फिर अगर दूसरा वाला रखना है -2 और -1, तो ये रख के देख लो, सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर? तो ये फॉर्म समझ में आ गई। ये फॉर्म कब लगानी है आपको, जब आपको 2 पॉइंट दिए हैं। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में, ध्यान से सुन लो मेरी बात, किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी लाइन पर अगर 2 पॉइंट मिल जाएं, अगर लाइन है और लाइन पर 2 पॉइंट मिल जाए तो इसकी इक्वेशन कौन कौन लिख सकता है? कि सर 2 पॉइंट चाहिए मुझे बस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, हम आराम से लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको मैंने स्लोप दे दिया और पॉइंट दे दिया तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। क्लियर? अब आपको ये क्वेश्चंस में खुद देखना है कि क्या दिया है, क्या हम कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट 4th पॉइंट पे बात करते हैं, 4th फॉर्म पर। ओके, 4th फॉर्म इज, और बच्चों यकीन मानो अगर आपने ये अच्छे से कर लिया ना, क्योंकि 70% ज्यादा लोगों को ये है सिंपल, लेकिन लगता डिफिकल्ट है लोगों को। क्लियर? क्योंकि किसी को सेटिस्फाई कराना नहीं आता, किसी को पता ही नहीं चलता कैसे फॉर्म लिखेंगे एंड सो ऑन, बहुत सारी समस्याएं हैं। ओके, और चैप्टर्स थोड़े लेंदी भी होते हैं इस चक्कर में। ओके, तो अपन खैर खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे इसमें, ढेर सारी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। 4th फॉर्म इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, मैंने आपको इंटरसेप्ट के बारे में एक लिटिल बिट आइडिया दिया था कुछ समय पहले कि यार x की जगह पे अगर आप y की जगह पे 0 रख देते हो तो x इंटरसेप्ट मिलेगा, और x 0 रखोगे तो y इंटरसेप्ट मिलेगा। इतना मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इफ इट्स x intercept is a and y intercept is b, equation of a line if its x intercept is a and y intercept is b, क्या हो जाएगी, will be x upon a plus y upon b is equals to 1। क्लियर है भाई? ये आपका आंसर, ये आपकी हो जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें आपको दोनों के इंटरसेप्ट दिए हैं। ओके, जिसमें आपको दोनों के इंटरसेप्ट दिए हैं, x इंटरसेप्ट a दिया है, y इंटरसेप्ट b दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपल, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। अब इसे बनाएंगे किस तरीके से वो देख लो। जैसे मैंने एक क्वाड्रेंट बताया, बेटा प्रूफ तो हम बिना तुम्हारे कहे ही बता देंगे, चिंता मत करो, तुम चिंता किसी भी तरह की करो ही मत, ठीक है ना। ये हो गया y और ये हो गया x। x इंटरसेप्ट क्या बोला था मैंने आपसे, एक बार बता दो, एक बार जल्दी से कुछ लोग बता दो, x इंटरसेप्ट क्या बताया था मैंने आप लोगों को। x इंटरसेप्ट मतलब y = 0, y = 0 मतलब x एक्सिस, y = 0 मतलब x एक्सिस।
तो मैंने बोला देखो भाई यहाँ पे ये है ना, ये वाला पॉइंट है ना ए वाला, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो a, 0 हो गए क्योंकि x इंटरसेप्ट a है। और जो b वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपके 0, b हो गए क्योंकि y इंटरसेप्ट कितना है। क्लियर। हमने बोला अब इस लाइन की ना इक्वेशन बता दो आप मुझे, इस लाइन की इक्वेशन बता दो क्या आएगी, ये वाली। अब इसका x इंटरसेप्ट कितना है a और y इंटरसेप्ट कितना है b। अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अब इसे सॉल्व करके बता देंगे सर इसका प्रूफ अब तो हम ही कर सकते हैं, मतलब अब जरूरत नहीं है, अब हम खुद ही निकाल लेंगे। कितने ऐसे लोग हैं अब जो खुद ही इसका प्रूफ कर सकते हैं कि सर अब अपने को जरूरत नहीं है, मतलब इतना अब आपने अब हमको पढ़ा दिया है सर कि अब तो ये ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो एक बार साइड में करके दिखा दो आप, फटाफट अपनी कॉपियों में कर लो साइड में कि अब इसमें कुछ भी नहीं है सर। फटा अरे कितने लोगों को इसके अंदर पॉइंट दिख गए, दो 2 पॉइंट फॉर्म, कितने लोगों को 2 पॉइंट फॉर्म दिख गया इसके अंदर, कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये तो 2 पॉइंट फॉर्म है। ठीक है, वेरी गुड। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो यार, क्या बचता है इसमें, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, बात आई समझ में। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इंटरसेप्ट समझ में आया। इंटरसेप्ट मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स इंटरसेप्ट मतलब जहां पे आपका एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, वो वाला कोऑर्डिनेट। वाई इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, जहां पे वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। क्लियर, ओके। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में। अब अगर मैंने आपसे बोला होता, अगर मैंने आपसे बोला होता है यहां पर कि इसके इक्वल इंटरसेप्ट हैं, इक्वल इंटरसेप्ट हैं, तो इस लाइन का स्लोप कितना आता इक्वल इंटरसेप्ट पर। इफ द लाइन हैज अ इक्वल इंटरसेप्ट देन द स्लोप विल बी। अब यहां पे नोट करने वाली कुछ बातें हैं, ठीक, सोच के जवाब देना यार। स्लोप मतलब होता है टेन थीटा, स्लोप मतलब होता है टेन थीटा, ठीक है ना। तो इफ लाइन हैव इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट, if line has an equal intercept then slope of line -1। अगर यार इक्वल इंटरसेप्ट है आपके पास तो आपकी जो लाइन है वो किस तरीके की बनेगी, इस तरीके की बनेगी कि नहीं बनेगी। सर उसकी इक्वेशन आई क्या, हाँ इसमें ए बी से डिवाइड कर दो ना पूरी इक्वेशन को तो वही आ जाएगा। ओके मेमोरी, ए बी से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन, वही आ जाएगी फिर। ओके, तो अब इस लाइन की इक्वेशन अगर अपने को बनानी है बच्चों, सर 1b तो हो सकता है इफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैंने क्या बोला, मैंने बोला इक्वल इन इक्वल इंटरसेप्ट ओनली, अभी मैग्नीट्यूड वाइज नहीं बोला है कुछ भी, ठीक है ना। तो इक्वल इंटरसेप्ट तो ऐसे बन सकते हैं जैसे ये हो सकता है एक तो लाइन, और एक लाइन आपकी ये हो सकती है, ये दो लाइन आ सकती है बच्चों आपकी। समझ रहे हो बात को भाई। अगर इसका इंटरसेप्ट जैसे हमने मान लिया कि इसका इंटरसेप्ट भी क्या आ रहा है, a,0 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा था 0,a, तो ये आपके इक्वल इंटरसेप्ट हो गए। मैंने अभी लेंथ नहीं बोला या मैग्नीट्यूड नहीं बोला है इंटरसेप्ट का। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज 135। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, ये 135 होगा क्योंकि ये 45 होगा, दिस इज ए और ये ए, ठीक है ना। तो a अपॉन ए यानी कि 1 और 10 45 1 होता है, तो ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 135। ऑरिजिन से पास क्यों करेगा, इक्वल इंटरसेप्ट पे ऑरिजिन से पास क्यों करेगा, ऑरिजिन से पास करता तो इंटरसेप्ट क्या बचता फिर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 45, बात आई समझ में। तो ये आपका 45 है तो ये आपका 135 हो गया। तो स्लोप कितना आ जाएगा इस लाइन का, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा ना m इज इक्वल टू दैट इज 10 ऑफ 135, और ये हो जाएगा बच्चों -1। सिमिलरली इसमें हो जाएगा, जैसे मान लो इसमें आपने -2,0 लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे आपने बच्चों 0,-2 लिखा, तो इस केस में भी जो आपका एंगल आएगा ये वाला, एक्स एक्सिस से मेजर करोगे आप इसे, तो ये भी कितना आएगा दैट इज 135, और 135 का स्लोप कितना होता है -1, ठीक है ना। तो 135 एंगल है तो स्लोप कितना हो जाएगा -1। क्लियर, बात आ गई समझ में। अगर मैं आपसे बोलता फर्स्ट ए ये हो गया, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन हैविंग
इक्वल इंटरसेप्ट हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट ठीक है ना, इंटरसेप्ट मैग्नीट्यूड वाइज बट अपोजिट इन साइन, या फिर मैं बोल सकता था पे कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल, इस तरीके से। और अभी मैंने और क्लियर कर दिया क्वेश्चन कि स्लोप ऑफ लाइन हैविंग अ इक्वल इंटरसेप्ट मैग्नीट्यूड वाइज बट अपोजिट इन साइन। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसका क्या आंसर आएगा, इसका स्लोप कितना बताओगे आप, इसका स्लोप कितना बताओगे, 1, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ओके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो इसमें जो लाइन है वो किस तरीके की बनेगी आपकी, तो मैं यहीं पे बना रहा हूं रेड कलर से, इसी के अंदर वो लाइन कुछ इस तरीके की बनेगी आपकी, लाइक ये या फिर ये, ठीक है ना, इस तरह की। तो इस तरह की कोई लाइन बन सकती है वो बी पॉइंट के लिए, ये आपकी जो मैंने रेड कलर से बनाई है। तो ये आपका हो जाएगा, तो इसका स्लोप कितना आएगा आपका 1। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1। क्लियर, तो थीटा इज 45 डिग्री, तो आंसर इज 1। क्लियर। और अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोल दे कि स्लोप ऑफ लाइन हैविंग अ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग अ इक्वल स्लोप ऑफ लाइन विच हैव अ इक्वल इंटरसेप्ट मैग्नीट्यूड वाइज, तो क्या कर सकते हैं सर, यहां पे तो टिक टैक टॉक खेल सकते हैं। हाँ सही बात है, बहुत अच्छा विचार है। ठीक है, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ये आइडिया, मेरे दिमाग में आना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ इतना बोलता स्लोप ऑफ लाइन which have equal intercept, which have length of intercept equal, which have length of intercept इक्वल, इंटरसेप्ट इक्वल। तो इसका क्या आंसर आता, +-1। तो लेंथ में तो दोनों ही आ सकते हैं, प्लस माइनस, प्लस भी 1 हो सकता है और -1 भी हो सकता है। क्लियर, तो +-1। ओके, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, कितने लोगों को यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि ये कर सकते हैं हम यहाँ पे। यार मैंने बोला एक लाइन बनानी है, मतलब कि ये वाली लाइन है, एक तो ये वाली दी है ना ऑलरेडी इसी ग्राफ में बनाई है, एक तो रेड वाली लाइन होगी, इसका स्लोप कितना रहा है, इन दोनों में क्या है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल आएगी। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आपका, मैं बोल देता यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से, जैसे ये हो गया आपका -a,0 और यहाँ पे कुछ बोल देता इसी तरह a,0, तो या 2 बना लेते हैं सर, 3 भी एक बार बताओ, ठीक है ना, 1 सेकेंड, मैं ये तीसरा वाला ना यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। हम लोगों ने क्या किया, एक यहाँ पे ग्राफ बना लिया इस तरीके का, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आपको लेंथ इक्वल बतानी है बस, है ना, लेंथ इक्वल बतानी है आपको ये। तो मैंने बोला यार एक इंटरसेप्ट अपने पास, एक लाइन इस तरीके से कुछ आ सकती है, जैसे ये हो गई, ओके, ये लाइन आ सकती है। इसमें मैंने आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट के नाम दे देता हूँ। जैसे ए को मैंने बोल दिया 0,2 और यहाँ पे इस बी को मैंने बोल दिया पॉइंट को 2,0। क्लियर। अब मैंने एक और लाइन बनाई बच्चों, एक और लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और ये है आपकी ये वाली लाइन, ये ओके, ये वाली लाइन हो गई, और इसे मैंने पास करा दिया रेड वाली लाइन को यहाँ से, ये वाला पॉइंट हो गया आपका -2,0। अब इन दोनों में क्या, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल है। यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा आपका 2, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा दोनों लाइन के लिए 2, और ये कितना लेंथ हो जाएगा 2। तो इसमें क्या है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल, दोनों ही लाइंस के अंदर। लाइन 1, ये आपकी लाइन 1 हो गई, ठीक है ना, L1, ये आपकी L1 हो गई और ये आपकी L2 हो गई।
तो दोनों लाइन के अंदर जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है क्या वो सेम है? अगर ये दोनों लाइन जो है इनका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट सेम है ना, ओके, सबका लाइन ऑफ इंटरसेप्ट सॉरी दोनों लाइंस का जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट सेम है। पहली वाली का जो स्लोप आएगा, ये फर्स्ट वाली का जो स्लोप आएगा वो कितना आ रहा है, m इज इक्वल टू -1, और इस वाली का जो स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है, m इज इक्वल टू +1। तो अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट सेम है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 लेंथ आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या है, सेम आपका। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट सेम हो गया, तो आपका जो स्लोप है वो क्या आ सकता है, +1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, क्योंकि ऐसे केस में आपकी लाइन 1 भी बन सकती है और लाइन 2 भी बन सकती है। ठीक है, तो दोनों लाइनें पॉसिबल है अगर लेंथ इंटरसेप्ट का सेम कर दिया जाए। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? सर एम स्लोप का रेंज क्या होता है? स्लोप का रेंज क्या होता है, -∞ से +∞, माइनस अनडिफाइंड कभी आता नहीं है वैसे। टेन थीटा की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, स्लोप है क्या, टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा अगर है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, तो अपने को 0 से पाई में लेना है, 0 से पाई में इसकी वैल्यू क्या आती है टेन थीटा की, ग्राफ चेक कर लो आप बस। सर फर्स्ट वाला रिपीट कर दो, फर्स्ट वाला क्या है, लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट देन द स्लोप ऑफ द लाइन। इक्वल इंटरसेप्ट है अगर, तो जो लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी, ये जो इसमें स्काई ब्लू कलर की लाइन है ना वो है फर्स्ट वाली, फर्स्ट ए पॉइंट को जो एक्सप्लेन कर रही है। तो इसमें जो स्लोप बनेगा आपका कितना बनेगा, 130, थीटा कितना बन रहा है 135, तो टेन 135 कितना होता है -1, तो स्लोप कितना आ जाएगा -1 आपका। ये एंगल, ये लाइन देखो ये वाली, इसमें भी कितना हो जाएगा 135, टेन 135 कितना होता है -1। क्लियर, बात आएगी क्या समझ में, जल्दी से बताओ। ठीक है, बी समझा दो यार, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है दोनों का, पर अपोजिट इन साइन है, तो ये रेड वाली लाइन बना दी। तुम लोगों ने लेट ज्वाइन किया है क्या, ये जो बी है ये रेड वाली जो लाइन है ना वो होगी। अब रेड वाली लाइन का स्लोप कितना आएगा आपका, 45 डिग्री तो आएगा, ये क्या है 45 डिग्री है ना इसका एंगल, ठीक है। सर टेन 135 -1 होता है लेकिन 43 रे, हाँ तो एंगल, तो फिर उसके हिसाब से आंसर आएगा। अरे पर मैंने तो यहाँ पे ये बोला है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड या फिर इक्वल इंटरसेप्ट, मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, तो एंगल इस केस में तो 135 ही आएगा। ये 45 होगा तो ये कितना बचेगा, 180 - 45 कितना होता है 135 होता है ना भाई। अरे यार सुबह की क्लास नहीं की ना, तभी तो। ठीक है, बात आई समझ में यार, कुछ भी हो सकता है ना, स्लोप तो जरूरी थोड़ी ना वही हो। अभी तो यहाँ पे तो नोट लिखा है मैंने, ये तीनों नोट आते हैं तो इस तरह के स्लोप होंगे, बात आई समझ में। तो ये 3 नोट याद रखिएगा कि ABC ये होता है, ओके। तो यहां पे आपका ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत, और हाँ भाई, अब किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत। और क्लासेस यार सभी करो अटेंड, ठीक है, सभी क्लासेस अटेंड करो, रेगुलर टाइम पे आया करो, ऐसे नहीं चलेगा है ना, गड़बड़ हो जाएगी। एटलीस्ट इस चैप्टर में तो कर ही लो, ओके, ताकि इस चैप्टर में अगर अच्छी कमांड होगी ना तो आने वाले 4 चैप्टर में अच्छी कमांड हो जाएगी। अब तक मैंने बोला नहीं कि सभी चैप्टर इंटरलिंक है, लेकिन हाँ ये इंटरलिंक है। अगर आपको ये आएगा स्ट्रेट लाइन, तो फिर आपको सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आने वाले 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्लियर, PNC इसके बाद, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्म की, दैट इज परपेंडिकुलर फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है ना। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर फॉर्म, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। ओके, अब परपेंडिकुलर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म क्या है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझना है ना, एक मैंने यहां पर, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। क्लियर? ओके बच्चों, और ये हो गई अपनी एक लाइन, ये अपने पास एक लाइन गिवन है यहां। ओके, अब इसमें क्या क्या गिवन है अपने को वो देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि यहां से ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज p। ओके, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज p। ठीक है, हाँ, तो ये बच्चों हो गया ओरिजिन। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है इस लाइन का p, और ये इसका एंगल गिवन है अल्फा। ठीक है ना, इसका अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये इट्स अ p इज अ डिस्टेंस। ओके, ये p आपका डिस्टेंस हो गया एंड दैट इज a पॉइंट, और ये आपका हो गया b पॉइंट। क्लियर? तो अपने को क्या क्या गिवन है, अपने को क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब गिवन किस तरीके से होगा, स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance whose perpendicular distance from origin is p, and the perpendicular is inclined at an angle alpha from positive x-axis। क्लियर? ठीक है भाई, बात आ गई समझ में? ये हो गया अपने पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज p। तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज p एंड द परपेंडिकुलर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना? ओके, बात आ गई समझ में? अब इसके बाद अपने को इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो समझ लो आप। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं आपको एक ही बार में यहाँ पे प्रूफ करते हुए चलता हूं। अगर बच्चों ये एंगल अल्फा है, तो फिर ये एंगल भी अल्फा होगा। अब इसमें कितने लोगों को दिक्कत है? क्या OM इज इक्वल टू AM होगा? नहीं, OM इज नॉट इक्वल टू AM, ये ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ यही चीजें दी हैं कि बस परपेंडिकुलर है और एंगल अल्फा है। ठीक है, ये M इज नॉट द मिड पॉइंट, M is not the midpoint of line AB। बात आई समझ में? ओके, नाउ अब मैंने बोला ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। कैसे? देखो, ये कंप्लीट 90 था भाई, ये इस तरीके से है ना, यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं इसे। ये इस तरीके से है तो ये कंप्लीट 90 है, तो ये अगर अल्फा है तो ये कितना बचेगा फिर, इधर वाला 90 माइनस अल्फा, और ये 90 तो ये कितना बचा है, अल्फा। ठीक है, बात आ गई समझ में? नहीं आई? कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये ए एंगल जो होगा वो भी अल्फा होगा? अब बोलो चमका, नहीं समझा? अरे भाई ये अल्फा था। ठीक है, देखो ये अल्फा है, मैं एक बार दोबारा से इसे बना ही देता हूं। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं,
ठीक, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये छोटा बन रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो आपको ढंग से नहीं चमक रहा है। ये लाइन थी, ये यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर था, ठीक है, ये 90 है, ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 होगा, ये कितना बचेगा, बोलो चमका अब। ये अल्फा गिवन है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 होगा, ये अल्फा बचेगा। छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। एक बार बताओ, समझ में आ गया सबको? महक, सर अल्फा कैसे बचेगा? अरे यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? इन तीनों ट्राइंगल्स को ए ओ एम, ठीक है ना, ए ओ एम में क्या करना है मुझे? ट्राइंगल ए ओ एम है ना, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एम 180 होगा कि नहीं होगा भाई? ए ओ एम देखना, सिर्फ ए ओ एम के अंदर ये होगा कि नहीं होगा? तो ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो क्या बचा? अल्फा ही तो बचेगा। ठीक है, ये मैं हूं, ये मैथ्स है, और मैं 9th पढ़ा रहा हूं। ओके, चलो ओके। अब यहां पर बहुत गहरी गहरी बात करने वाले हैं अपन लोग, ध्यान से सुनना। अब आगे की कहानी, आगे की कहानी थोड़ी सी क्लाइमेक्स वाली है, ठीक है? तो आगे की कहानी में क्लाइमेक्स है, तो आपको मजा आएगा। अब क्लाइमेक्स ये है कि अब मैंने देखा कि ट्राइंगल ओएमबी, क्या बोला मैंने? ट्राइंगल ओएमबी, भूल जाते हो बहुत जल्दी, ठीक है? ये पार्टी वार्टी मांगते रहते हो ना, मुझे लगता है पार्टी वार्टी देने से पहले मुझे आपके घर पे ना बादाम भिजवाने चाहिए कुछ। तो आप सब लोग एड्रेस वेड्रेस देते जाओ, ठीक है? मैं यहाँ से जिस जिसको पार्टी मांगे वो उसे उसको मैं बादाम भेजते हुए जाता हूँ, और उन्हें शाम को भिगो और सुबह उन्हें खा लो, दूध में डाल के पीस वास के, ठीक? और उससे क्या होगा, आपका दिमाग प्रोबेबली, ठीक है, हाई स्पीड में काम करने लग जाएगा। ओके, तो किस किस को जरूरत है एक बार बता दो जरा, किस किस को जरूरत है? ठीक है, अरे सर बादाम भेज रहे हो ना, सबको जरूरत है, फ्री में तो कुछ भी मिले देते जाओ है। हम्म, अच्छा काजू, बेटा काजू बहुत महंगे, काजू नहीं भिजवाएंगे, है ना? रोज खाते हैं सर, फिर कुछ असर नहीं होता। सर बादाम छोड़ो, पेट्रोल भेज दो। अबे यार, पेट्रोल का क्या करोगे यार? ठीक है, देखो एक ने तो एड्रेस भी भेज दिया अपना, ठीक? साइकिल चलाओ, सेहत बनाओ, पेट्रोल बचाओ। बात आ गई समझ में? तो ये मंत्र याद रखो। ओके, तो यार अब बताओ, अगर मैं आपसे कुछ, ठीक, अब मैं आपसे ना कुछ छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं। तो इन ट्राइंगल ओ एम बी, क्या आप मुझे ओ बी बता सकते हो कितना आएगा? ओ बी, ये पी दिया है, ये अल्फा दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर इज दिस, तो यहां से कॉस अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों? कॉस अल्फा इज ओ एम अपॉन ओ बी। तो ओ बी कितना हो जाएगा? देन ओ बी इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से ओ एम सेक अल्फा एंड देन पी सेक अल्फा। तो ओ बी कितना आ गया अपने पास? पी सेक अल्फा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे अपने पास? पी सेक अल्फा कॉमा 0। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? साइकिल पर पुलिस वाले पकड़ते हैं,
साइकिल पे पुलिस वाले पकड़ते हैं? साइकिल पे कब से पकड़ने लगे यार पुलिस वाले? साइकिल चलाओ, सेहत बनाओ, पेट्रोल बचाओ। ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट हो, सॉल्यूशन निकालो। हाँ भाई, अरे यार ये तो बहुत टेंशन है, 500 रुपये फाइन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर फिर तो साहिल सर बोलेंगे केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, पेट्रोल बनाओ। हाँ सही बात है, और क्या। अल्कीन तो पढ़ते ही हो आप, अल्कीन अल्कीन वगैरह। ओके, हाँ भाई ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया, ये पी सेक अल्फा इक्वल टू 0 हो गया। ये क्या हो गया, पी सेक अल्फा एक कॉमा 0, सॉरी पी सेक अल्फा कॉमा 0 हो गया। बी के कोऑर्डिनेट कितने लोगों को समझ में आ गए? ठीक, कितने लोगों को बी के कोऑर्डिनेट समझ में आ गए? ठीक है, अब इसी तरह आप ए के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्या? तो इन ट्राइंगल ओ ए एम साइन अल्फा इज इक्वल टू, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि पी अपॉन ओ ए। तो ओ ए इक्वल टू हो जाएगा आपके पास पी कॉसेक अल्फा। तो यहां से ओ ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0 पी कॉसेक अल्फा। क्लियर? तो अब अपने पास ए के कोऑर्डिनेट है, बी के कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट है, बी के कोऑर्डिनेट है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट मिला के क्या हम ए बी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? क्या हम आज इस लेवल पे इतने हो चुके हैं कि हम ए बी की इक्वेशन लिख दें यहां पे? हाँ बच्चों, अब आप में से जल्दी से बता दो मुझे, कौन इस इतना पढ़ लिया है जिसने कि वो ए बी की इक्वेशन लिख देगा कि सर अब कुछ भी हो जाए मैं ए बी की इक्वेशन लिख दूंगा। तो इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन कितना आ जाएगा? तो आप फटाफट फटाफट से लिखो, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी आएगा फाइनली। इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो, ये आ रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो, ये आ रहा है, देखो जरा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, जो मन करे वो लगा दो, ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। वाई अपने पास एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है पी सेक अल्फा, वाई इंटरसेप्ट दिया है पी कोसेक अल्फा, पी को उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेक अल्फा का उल्टा कॉस अल्फा, कोसेक अल्फा का साइन अल्फा। आ गया समझ में? तो ये है आपका कौन सा वाला फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म। क्लियर? नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म। बात आई समझ में? हाँ बच्चों, बात आ गई समझ में? आई थिंक सर्कल में टेंजेंट वाले केसेस में भी बहुत काम आएगा। हाँ वहां पे काम आ सकता है, पर वहां पे मेनली वो स्लोप वाली इक्वेशन ज्यादा काम हो जाती है, वाई इक्वल्स टू वो वाली, ठीक है ना, जनरली तो। ओके, बात आई समझ में? अब इसके बारे में कुछ ना हम छोटी छोटी प्यारी बातें कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है ना, छोटी छोटी मगर प्यारी बातें, है ना, छोटी 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 मगर अगर, ठीक है, प्यारी प्यारी बातें, ठीक है। अब ये प्यारी बातें मैथ्स वाली होंगी, ठीक है ना, अब इसे कुछ वो मत समझ लेना। ओके, तो ये हो गया। अब यार इसके अंदर क्या दिया है अपने को, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पी क्या था यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब कि पी जो होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? हाँ बस इसे ही खत्म कर लें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि यहां पर पहला पॉइंट जो आया वो आया P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड P इज ग्रेटर देन 0, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज ध्यान देने वाली बात यह है
कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है। कितने बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है। तो नॉर्मल फॉर्म के अंदर या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक तो आपके x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करोगे तो 1 आएगा। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और जो p होता है यानी कि राइट साइड में जो भी आपके पास नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए और वो जो होगा वो कितना हो जाएगा? आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। एंड दैट अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज द एंगल ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब यहां पे कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाउ टू कन्वर्ट अ लाइन इनटू अ परपेंडिकुलर फॉर्म। एक लाइन को हम परपेंडिकुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करता हूं ये बात। तो मैंने बोला एक क्वेश्चन यहां पे कि कन्वर्ट 3x प्लस 4y प्लस यहां पे क्या ले लेते हैं हम? 3x प्लस 4y और यहां पे ले लो आप दैट इज 25 इक्वल्स टू 0 इन कन्वर्ट 3x प्लस 4y प्लस 25 इक्वल्स टू 0 इन परपेंडिकुलर फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म। ओके, ये क्वेश्चन है। अब इस इक्वेशन को अपने को परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लगाओ भी दिमाग थोड़ा सा। हाँ भाई, क्या आएगा इसका आंसर? किसी का आंसर आया? चलो फिर एक एक स्टेप में समझ लो कि क्या करेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप में समझ लेते हैं कि क्या करेंगे। ठीक, तो पहले स्टेप के साथ शुरुआत करते हैं। ओके, तो नाउ सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1, ठीक है, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टुवर्ड्स RHS। शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म towards RHS and make it positive आपको जो कांस्टेंट टर्म है उसे RHS में शिफ्ट करना है और उसे क्या करना है? पॉजिटिव बनाना है। तो ये हो गया 3x प्लस 4y माइनस का 25 और पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया? माइनस का 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 25। पहला स्टेप समझ में आ गया सब लोगों को? फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। दूसरा स्टेप क्या है? डिवाइड द होल इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर का रूट। डिवाइड द होल इक्वेशन। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को अपने को इससे डिवाइड करना है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 3x अपॉन किससे डिवाइड करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x इसका 3 का 9 9 प्लस 16 इज 25 25 का 5
5 माइनस का 4y/5 इज इक्वल टू 25/5। तो फाइनली अपने पास जो इक्वेशन आई वो आ गई, माइनस का 3x/5 माइनस का 4y/5 इज इक्वल टू 5। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर। ये क्या है आपका नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म। अगर आप चाहो तो इसे चेक कर लो, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो वो 1 आ रहा होगा और आरएचएस पॉजिटिव है। तो 5 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। समझ रहे बात को? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। क्लियर? 5। ओके। और अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कि बच्चों साइन थीटा कितना है इसके अंदर या साइन अल्फा, तो आप मुझे बता सकते हो कि साइन अल्फा कितना आएगा इसके अंदर? इसमें साइन अल्फा कितना आ रहा है सर? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्या? नहीं नहीं, फिर तो परपेंडिकुलर फॉर्म कहां बचेगी, फिर तो वहीं पहुंच जाओगे दोबारा से। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसे, यहां से आगे बस यहीं पे रोक देंगे बस। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फिर आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अल्फा कितना आ रहा है आपका? तो साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 4/5 एंड कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आ रहा है आपका? माइनस का 3/5। अगर साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों ही नेगेटिव हैं तो आप मुझे बता सकते हो कि अल्फा कौन से वाले क्वाड्रेंट में होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो कि अल्फा किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी कि अगर इस लाइन को ड्रॉ करोगे ना आप, तो किस तरीके से ड्रॉ होगी ये लाइन? ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, इस तरीके से। और ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, और ये हो गई आपकी लाइन, और यहां से यहां तक डिस्टेंस इज 5 और ये आपका एंगल हो जाएगा अल्फा। ठीक है ना, ये वाला। ओके, क्लियर? किसी भी तरह की कोई दिक्कत? हाँ सही है। ओके, तो ये बस ये तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। समझ में आ गई बात? कन्वर्ट करना समझ में आ गया? कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और कल मैं आपको एक परपेंडिकुलर लाइन और इसकी लाइन की क्वेश्चन बताऊंगा, पैरेलल लाइन की। उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ओके, तो इस चैप्टर में थोड़ा ढंग से पढ़ लो, बाकी तो सेट हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत? एक सेकेंड अभी बता दूं, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर? ओके, चलिए।